हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शाम को 5 बज चुके हैं। मैं श्याम मसारे आप सभी लोग साथ जुड़ चुका हूँ राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल जिसे आप सभी लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड बेल आइकन हिट करते समय ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर्सनलाइज्ड कर लीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन हमारे पास वीडियो फॉर्मेट में होगा, यानी हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे शो करूंगा, आपको पॉज करना है क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेना है मेरे से पहले, उसके बाद आप प्ले करके इसका सोल्यूशन देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं श्याम मसारे कंप्लीट किया एमएससी मैथमेटिक्स। कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे मेरे बारे में दिया गया है, जैसे कि मैं आपको रीजनिंग टीच करूंगा, मेंटल एबिलिटी या जनरल इंटेलिजेंस या लॉजिकल रीजनिंग के नाम से भी आप इसे जानते हैं। 9+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। 2 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट को अब तक मैंने टीच कर दिया है, जिसका फायदा उठा के 5 से भी ज़्यादा कैंडिडेट अब तक गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा कर चुके हैं। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। रेगुलर क्लासेस में अगर आप विजिट करते होंगे तो आपने देखा होगा कैसे कोई कैंडिडेट किस तरीके से बेनिफिट पाके सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पे मुझे थैंक्स कहने आता है। तो आप भी उनका पार्ट बने, जल्दी से अपना सपना पूरा कर ले गवर्नमेंट जॉब का। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। जल्दी से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद आप पहले आंसर दें, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखें। 4 ऑप्शंस भी हमारे पास यहाँ पे दिए हुए। पॉज करिए। आइए चलिए सोल्यूशन देखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास बोल रहा है कि 5 फ्रेंड बोले। कितने बंदे बोल रहे हैं? 5। 1 2 3 5। मैंने पहले रो लिख लिया क्योंकि मुझे दिख गया था यहाँ पे साउथ की तरफ फेस करके लोग बैठे हुए हैं। क्यू इज सिटिंग इन द सेंटर पोजीशन। क्यू हमें बोल दिया गया है सेंटर पोजीशन में है। इस रो में आप आगे पढ़ते हुए जाएंगे मेरे साथ कि क्यू हमारे पास सेंटर में बैठा है। हिंदी में आप इस रो में पढ़िए मेरे साथ आगे। क्यू केंद्र की स्थिति में बैठा है, मतलब सेंटर। फिर उसके बाद दिया हुआ है हमारे पास इसी रो में लास्ट में पी सिटिंग एट द वेस्ट एंड। हम जानते हैं किसी भी प्लेन पर, किसी भी हमारे पास सतह पर हमारे पास ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ। आपका जिधर लेफ्ट हैंड होगा, जिधर घड़ी पहनते हैं, जो लेफ्ट हैंड होता है उधर वेस्ट होता है हमेशा, और जो आपका राइट हैंड है उधर ईस्ट होता है। कोई भी प्लेन होगा। अभी मेरा प्लेन ये है, आपका प्लेन आपकी टीवी के स्क्रीन, मोबाइल के स्क्रीन, लैपटॉप के स्क्रीन या डेस्कटॉप के स्क्रीन है, उसके आपके लेफ्ट साइड अगर आप उस डब्बे को ऐसे पकड़ते हो, यानी अगर अभी आप अपने स्क्रीन को, मॉनिटर को, टीवी को या मोबाइल को पकड़े हुए हैं, तो आपका जो बायां हाथ जिस एंड को पकड़ा हुआ है उस एंड को हमेशा वेस्ट एंड बोलेंगे, और दायां हाथ जिधर पकड़े हुए थे राइट एंड बोलेंगे। तो ये है हमारे पास ईस्ट का। तो ईस्ट ये हो गया। वेस्ट एंड पे हमें बोला गया है पी की पोजीशन, तो पी की पोजीशन हमने यहाँ पे बैठा ली है। अब इस रो में हम आ जाते हैं। इस रो में हमारे पास लिखा हुआ टी एंड आर आर सिटिंग ऑन वन साइड ऑफ क्यू। क्यू के एक तरफ हमारे पास किनको बोल दिया, वो नाम दिया हुआ मैं टी और आर, यानी टी या आर इधर हो सकता है, टी या आर यहाँ हो सकता है। 4 लोग हो चुके हैं। एक नाम जो बच गया वो आप डाल सकते हो यहाँ पे, दैट इज एस, फाइनल हो जाएगा। लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं है टी यहाँ होगा कि यहाँ होगा, आर यहाँ होगा कि यहाँ। बट अगले सेंटेंस में हमारे पास दे दिया है 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच में यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ तब ऑटोमेटिक टी हो जाएगा, आर यहाँ होगा, क्योंकि पी और आर के बीच में हमें 2 लोग को बैठाना। पूरी तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट ये बन गई है। अगर सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक वीडियो आपको देखना है तो एसएससी सीजीएल में मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है। वहाँ एक प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल होगा, इसी प्लेलिस्ट के सेक्शन में, इसी चैनल के। तो आप वहाँ पे जाके आप लीनियर एंड सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की एक क्लास के वीडियो है, वहाँ पे जाके आपको इसे बेसिक भी सीख सकते हैं। आइए हम लोग आगे बात करें। क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है, तो हमें दिख रहा है दैट इज टी। टी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ता हूं मैं अगले सवाल पे। अगेन आप वही काम करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए मेरे से पहले, देन इसका सोल्यूशन देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें भुवनेश्वर दिया है, उसका उड़ीसा के साथ रिलेशन। ये मैं आपके लिए टोटली छोड़ता हूँ क्योंकि ये पूरा स्टैटिक डाटा है और आपको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। भुवनेश्वर कैपिटल है उड़ीसा का, तो आइजवाल किसका कैपिटल है, आप जल्दी से इन्हीं चारों में से किसी एक का होगा। मैं आपको एक बता देता हूँ, त्रिपुरा का अगरतला कैपिटल है, तो इन तीनों में से किसी एक का है, वो आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिए। चलो मैंने आपको 50-50 कर दिया, ए और सी में से ही कोई एक करेक्ट आंसर। बढ़ते हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये एक नंबर सीरीज का, जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू करेक्ट आंसर। वीडियो को पॉज करके प्ले किया है वीडियो, तो जाहिर सी बात है आपने क्वेश्चन के सोल्यूशन देखने के लिए आए हैं और अपना आंसर मैच कराने के लिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी नंबर सीरीज का तरीका बताया है कि आपको करना कुछ नहीं है, आप इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस निकालने हैं। अगर ये मल्टीपल में नंबर नहीं है तो, मल्टीपल बोले तो गुणा में नहीं है तो, यानी 19 दूना 38 के आसपास का नंबर होता तो मैं उधर जाता, 4 गुना 6 गुना 2 गुना कैसा भी। बट ये पास का है, 4 का डिफरेंस। इनके बीच में देखिए 9 का डिफरेंस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस में देखूँ तो मुझे दिख रहा है 32 और 16 का डिफरेंस है। फिर इधर की बात करूँ तो हमारे पास 25 का डिफरेंस दिख रहा है। तो ये क्या है एक्चुअली, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, आगे क्या है 6 का वर्ग, यानी 36 होना चाहिए।
तो 36 हमारे पास इन दोनों को ऐड कर दीजिए, वही आंसर होगा। तो 3 6 9, 9 यूनिट प्लेस पे एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, और 7 3 10, ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट नंबर ऑप्शन। यार अगला सवाल, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। देखिए हमारे पास कुछ नहीं कह रहा है, ये 13 और 17 इन दोनों को ऐड कर दिया है, ऐड कर दिया तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 30। ऐसे 26 और 16 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 42। ऐसे 39 और 15 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो करेक्ट आंसर होगी, और वो वैल्यू क्या होगी हमारे पास 9 5 14 1 3 1 4 1 5, 54 आंसर आना चाहिए अगर मैंने करेक्ट ऐड किया है तो। अगर ऐड करने में गलती हुई होगी, लॉजिक आपको पकड़ में आ गया, एडिशन आप मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हो गए होंगे अब तक। सुमित सर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है 7 बजे मैथ की, उसे आप देखकर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा 54। बढ़ता हूँ, अगर आपका भी आंसर 54 ही आया है तो आप सभी लोग सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बताइए कि यस मैं भी इतने लेवल पे अब परफेक्ट होने लगा हूँ। बढ़ता हूँ मैं अगले सवाल पे, अगले प्रश्न पे, जहाँ पे मुझे एरो का कोड दिया हुआ है फूज एंड जर्म का कोड दिया हुआ है थॉर, तो जाहिर सी बात है हमारे पास मोवर का। तो देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास हो तो आप दिमाग लगाया करिए कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके मेंबर क्या ऊपर अवेलेबल है। कोडिंग डिकोडिंग की इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको पीछे के क्लासेस में सिखाए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर उसमें देख लीजिए बेसिक से। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। एम ढूंढ रहा हूँ, एम यहाँ रहा, एम का कोड हमारे पास जो दिया हुआ है आर दिया हुआ है तो आर हो जाएगा। ओ की बारे में बात करें तो ओ यहाँ पे सेकंड लास्ट और उसका कोड सेकंड लास्ट एस में है, आर एस से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास कहानी, और आर एस से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन, मेरा काम बन गया। हम लोग बात यहाँ कर रहे हैं इस बैच में एसएससी जीडी के कि कैसे फटाफट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है, तो फटाफट करने का तरीका यही है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले सवाल पे। अगला प्रश्न हमारे पास ये दिया हुआ कि इसको फोल्ड करेंगे तो किस टाइप का ये ऑप्शन हमारे पास दिखाई देने लगेगा, ए बी सी डी में से कौन सा वाला ऑप्शन हमें दिखने लगेंगे। तो चलिए आइए देखें, आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके मेरे से पहले। इसका भी एक तरीका बताया था, अभी बहुत जल्द ही नॉन वर्बल रीजनिंग पूरा कंप्लीट पढ़ा है मैंने इसी चैनल पे ही। उसमें मैंने आपको बताया कि जब भी इस टाइप का ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो है उसको खोलना स्टार्ट करिए, पीछे चलिए, ये ऐसे दिखा रहा है हम ऐसे चलेंगे। तो हमारे पास ये दिया हुआ यहाँ से इधर की तरफ हमारे पास आएगा तो ये आएगा, फिर उसके बाद उसके आगे हमारे पास एक सर्कल आएगा और इधर ये बनेगा, फिर इसको ओपन करेंगे तो इसका 4 गुना होगा, तो ये 4 गुना हमारे पास बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो ये पहले वाले ऑप्शन में ये डॉट नहीं है हमारे पास, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास, लेकिन इसमें डंडी नहीं दिख रही है, इसमें ये दिख रहा है लेकिन साइड वाली डंडी नहीं दिख रही। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन विल बी द डेफिनेटली करेक्ट आंसर। बढ़ता हूँ मैं अगले सवाल पे। अगला प्रश्न हमारे पास ये रहा और इस क्वेश्चन के हम बात करेंगे कि क्या है। तो ये एक सीरीज दी हुई है, लेटेस्ट सीरीज के टाइम पे वीडियो को पॉज करके पहले आंसर दीजिए आप। ये आदत में डाल लीजिए कि अगर वीडियो फॉर्मेट आता है आपके पास तो आप पहले पॉज करके आंसर दिया करिए, फिर देखिए वीडियो का सोल्यूशन। तो यहाँ पे बात करें हम लोग तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस। तो पहले मेंबर के साथ रिलेशन ढूंढिए। ये 19 है और ये 16 है, 3 कम हो रहा है, 16 से 13 हुआ है, 3 कम हुआ, 13 से 10 हुआ है, 3 कम हुआ, तो 10 से 3 कम करेंगे 7 आएगा, 7 की वैल्यू जी होती है, और जी हमारे पास बी नंबर और डी नंबर में नहीं है, इन दोनों में से सही आंसर होगा। 11 है और ये 13 है, जाहिर सी बात है 2 बढ़ रहा है, ये 2 हमारे पास 13 से 15 2 बढ़ा, और 15 से 17 2 बढ़ा, 17 2 19, एस होता है, जी के बाद एस आएगा, एस वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है, ए नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यार हमारे पास अगला सवाल, अगला प्रश्न हमारे पास बोल रहा है कि ये 4 दिए उनमें से एक चूज करिए जो टोटली अलग होगा। ये मैं टोटली आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप इसे करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे देखते ही आपको समझ में आ गया होगा करेक्ट आंसर क्या है। ये आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि कुछ थोड़ी सी मेहनत आप भी करें। हिंट यही दे रहा हूँ कि सारे सीक्वेंस बना रहे, एक सीक्वेंस नहीं बना रहा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन डाइस का। डाइस में हमसे ये पूछ रहा है कि एस के विपरीत फलक पे क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए आंसर पहले आप, ए बी सी डी में से क्या सही आंसर होगा। प्ले किया तो जाहिर सी बात सोल्यूशन देखने के लिए है। तो आपको एक जुगाड़ बताया था डाइस की क्लासेस में, ये सबका बेसिक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तभी प्रैक्टिस करा रहा हूं बच्चे, इतना ध्यान रखना। अगर आपको बेसिक सीखनी हो तो जाके वीडियो बेसिक्स वाले पकड़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। जब भी हमारे पास 2 डाइस दिए गए हों उसमें देखना होता है कॉमन कितने हैं। तो हमने देखा हमारे पास 2 कॉमन है, एस वाई जेड, तो इन दोनों को कॉमन जो है उनको उड़ा दीजिए, जो बच गया उसके पीछे वही होगा, यानी एस के अपोजिट क्या होगा, एंड होगा। तो एस के पीछे पूछ रहा है तो एंड होगा, एंड विल बी द करेक्ट आंसर। यही एक जुगाड़ है, टेक्निक है जो मैंने हमेशा आपको सिखाई, बेसिक से सिखाया, उसके बाद उसका जुगाड़ बताया, टेक्निक बताई, और चुटकियों में कैसे सॉल्व करें उसका तरीका भी बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, इंडिया इज माई कंट्री का कोड ये दिया हुआ है, इनमें से कोई इंडिया का होगा, हो सकता है 8 हो, 5 हो, 7 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है ऐसे। सेम इज माई फ्रेंड दिया हुआ ये,
तो हमारे पास बात बन गई। अगला वाला हमारे पास दिया हुआ है माई कंट्री मीन्स ये। तो देखिए हम लोग थोड़ी देर के लिए अगर इन तीनों सेंटेंस में देखें तो हमें निकालना किसका है, कंट्री का ना। देखो माई कंट्री, माई यहाँ पे भी है, ठीक है, माई यहाँ पे भी है और माई यहाँ पे भी है, इन तीनों में माई है। इन तीनों में माई होने का मतलब इन तीनों में जो कॉमन होगा वो होगा। तो इन तीनों में कॉमन है 3 3 3, इन तीनों में कॉमन 3। तो माई का कोड क्या हो गया ऑटोमेटिक, माई इज 3, ये पकड़ में आ गया। अब नेक्स्ट बच गया हमारे पास 7, तो कंट्री का कोड क्या हो जाएगा 7 विल बी द करेक्ट आंसर, बी नंबर ऑप्शन। कोडिंग डिकोडिंग सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है ये, और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग मैंने ऑलरेडी आपको कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, उसे जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये दिया हुआ है कि ये करेक्ट ऑप्शन क्या होगा अगर इनको हम लोग डिक्शनरी ऑर्डर में हम लोग सेट करते हैं। तो एज यू ऑल नोज कि डिक्शनरी ऑर्डर में जब हम सेट करने के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट मेंबर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेंबर सभी में पी है तो हम उससे नहीं कर सकते डिस्टर्ब। तो सेकंड लेटर के पास जाते हैं, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले रखा जाएगा। तो सबसे छोटा देखिए, दूसरा लेटर भी हम सभी के पास क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, तो उससे भी कोई मतलब नहीं। उसके बाद देखिए हमारे पास ई है, 4 ई है, तो आई सबसे लास्ट में जाएगा। यानी हमारे पास अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4 5, तो जाहिर सी बात है सबसे लास्ट में दूसरा नंबर जाएगा। क्यों? क्योंकि आई है, बाकी सब में ई है, तो ये हो गया सबसे लास्ट में भाई। तो सबसे लास्ट में 2 एक नंबर में नहीं है। तो सबसे पहले देखो, अब ई सभी में कॉमन है तो ये भूल जाइए। फिर अगला देखिए, यहाँ एस है, यहाँ एम है, यहाँ एस है, यहाँ पी है। तो जैसे सबसे छोटा कौन होता है, एम, यानी 5 नंबर सबसे आगे आएगा। तो 5 नंबर सबसे आगे हमारे पास डी नंबर ऑप्शन में नहीं है। 5 के बाद अब देखो ये 5 हो गया, इसका काम खत्म, तो हमने इसे कट कर दिया ताकि हमें आइडिया रहे। उसके बाद देखो एस आएगा कि पी, तो हमें पता है पी आएगा, यानी 4 नंबर आना चाहिए, यानी 5 के बाद 4। 5 के बाद 4 वाला ऑप्शन हमारे पास सिर्फ सी है और कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आपका आगे फर्दर आगे भी आपको देखना है, तो एस दोनों में कॉमन है तो कैंसिल, सी वाला आएगा 3, फिर उसके बाद आएगा 1। ये वाला सीक्वेंस ही दिख रहा होगा आपको ऑप्शन नंबर सी में। तो सी विल बी द डेफिनेटली करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप चूज करिए, हमेशा ध्यान रखिएगा गलतियां ना हो। देखिए हमारे पास अगला दिया हुआ है कि ब्लॉक का ये कोड दिया हुआ, मार्जिन का कोड क्या होगा। एक कोडिंग डिकोडिंग अभी हमने पीछे सीखा है ना, जोड़ना घटाना आगे पीछे, उसी से रिलेटेड ये है। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इनकी कोडिंग यहाँ की गई, ये कोडिंग डिकोडिंग होगी। तो जो हमारे पास सीक्वेंस बना रहा होगा वैसे ही हम आगे बना लेंगे, ऑटोमेटिक बात बन जाएगी। हिंट दे रहा हूँ, लास्ट के 2 में चेंज है, BL भी आपस में चेंज है, O का 1 बढ़ा के P है। ऐसे इनमें भी कुछ किया गया है, क्या किया गया वो देख के आपको ऑप्शन में से आंसर बताना होगा। ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है कि ये चीज़ किस ऑप्शन में अवेलेबल है, और रोटेशन की अनुमति नहीं है, तो ये हुबहू दिखना चाहिए। तो हुबहू ढूंढने के बारे में बात करें तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ पे लाइन कटा हुआ, ये पहले वाले ऑप्शन में ही दिख रहा होगा आपको। बाकी इस वाले ऑप्शन में ये कटिंग नहीं दिख रही है, ये भी कटिंग नहीं दिख रही, ये भी नहीं दिख रहा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, साफ साफ दिख रहा है। बढ़ूंगा मैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज साइलोगिज्म का। आप वीडियो को पॉज करें, पहले सॉल्व करें खुद से। प्ले किया है तो जाहिर सी बात सोल्यूशन देखने आए हैं और अपना आंसर मैच कराने। बोल रहा है कि ऑल ब्लू आर व्हाइट। ठीक है, सारे ब्लू को व्हाइट में डाल दिया। सम व्हाइट आर ग्रे, सम व्हाइट आर ग्रे। पहला कंक्लूजन, ऑल ग्रे आर व्हाइट। ग्रे को व्हाइट के अंदर नहीं दिखा, गलत। ट्रिक ये बताई थी मैंने आप लोगों को कि जो डेफिनेट कंक्लूजन के बारे में जब भी बात करें, अगर वो दिखे तो सही, न दिखे तो गलत कर दीजिए सिरे से। आगे ऑल ग्रे आर ब्लू, सारे के सारे ग्रे जो है ब्लू में है, हमने देखा नहीं वो भी नहीं है, तो हमारे पास ये दोनों गलत हो गए। दोनों गलत होने की वजह से नाइदर 1 नॉट 2, ए नंबर ऑप्शन हमारे पास लगेगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए साइलोगिज्म ज़्यादातर लोगों का गलत होता है किसी न किसी रीज़न से, किसी न किसी वजह से। तो आप लोगों को करना बस सिर्फ इतना है कि हमेशा पूरा कंसंट्रेशन ये रहना चाहिए कि जो चीज़ें भी दी गई हैं वो परफेक्टली आप एक्सेप्ट करें। इसके लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस पीछे दिए हुए हैं, पूरा बेसिक सिखाया हो, उसे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, ये मैथमेटिक्स का इक्वेशन है, बड़ा मज़ेदार है, ये मेरा फेवरेट रहा है। बायक्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग पहले सॉल्व किया करते थे, वही है। तो व्हेन अ नंबर इज एडेड टू इट्स मल्टीपल ऑफ 5 एंड इट्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि कोई एक नंबर है हमारे पास, सपोज करो x, अगर इससे ऐड कर दिया जाए इसके 5 गुने से, यानी 5x, और साथ ही साथ ऐड कर दिया जाए द सम ऑफ दिस 3 नंबर्स एंड इट्स स्क्वायर, और इसके स्क्वायर से भी x है तो x स्क्वायर, तो ये इन सभी का नंबर का सम 91 हो जाएगा। फाइंड द नंबर। तो देखिए 2 तरीके हैं। एक तो हमारा रीजनिंग ये कहता है कि ऑप्शन दिया हुआ है सर, इन्हीं ऑप्शंस को अप्लाई करिए, ऑटोमेटिक बात बन जाएगा। कुछ चीज़ें हैं हमारे पास जैसे कि ये, जैसे नंबर अगर हम लेते हैं 11, वो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा क्योंकि 11 के स्क्वायर करेंगे 121, 91 से बहुत बड़ा है। 9 से 81 हो जाएगा उसका 5 गुना, तो इन दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ गए।
ठीक है, तो बच्चा इन्हीं दोनों में से इन्हीं दोनों को बाकी अप्लाई कर लेना है, इस इक्वेशन पे सॉल्व कर लेना है। अदरवाइज दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि आप इसे बाइक्वाड्रिक इक्वेशन पे सॉल्व करिए। x² + 6x - 91 = 0। तो ये हमारे पास 6x लाना है और 91 में, तो 13 7 91 होता है 91। तो 13 और 7 का 13 - 7 भी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो इनका जोड़ घटा के ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। तो 13 7 तो हमारे पास आया है 6 बन जाएगा हमारे पास। तो वैल्यू आ जाएगी एक 13 और दूसरी आ जाएगी 7 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि 13 वाली माइनस में वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि x की एक वैल्यू 13 हो जाएगी, एक 7 हो जाएगी। ठीक है, बाइक्वाड्रिक इक्वेशन तो -13 हो जाएगी, इसकी 7 हो जाएगी। तो 7 इज करेक्ट आंसर, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा हमारे पास। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं दूंगा ये क्वेश्चन करने के लिए, ये कर लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पे लगाना है। सिंबल के जगह आपको एडिशन रखना है, जहाँ पे सिंबल माइनस जहाँ भी दिखे वहाँ पे ऐड कर लेना है, और फिर उसके बाद जहाँ ऐड दिया हो वहाँ डिवीजन ऐसे सारा ऑप्शंस रख देना। रखने के बाद सॉल्व कर देना। आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर आएगा। कमेंट में आंसर चाहिए आपका। देखिए हमें ये एक वर्ड दिया हुआ है, मैजिकल के बीच में कुछ नंबर्स डाल के पूछ रहा है ये कैसा दिखेगा। तो बड़ा आराम से यहाँ पे मैंने आप लोग को ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि जब भी हमारे पास मिरर इमेज कहीं पे भी ऐसा कुछ प्लेस्ड हो, मिरर के नज़दीक वाले का मिरर सबसे पहले बनता है, यानी L से स्टार्ट होगा। L उल्टा दिखना चाहिए, पहले दो ऑप्शन में तो नहीं है तो ये तो नहीं दिखेंगे। फिर उसके बाद A एट बनता है, C उल्टा बनता है, दो हमारे पास ऐसे बन जाएंगे। तो मैच करा लीजिए इनमें से कहाँ तक अभी तक हमारे पास मैच कर गया, पूरा यहाँ तक पूरा मैच कर गया। उसके बाद इसमें I दे रहा है, इसमें G दे रहा है डायरेक्टली। तो देख लेते हैं, हमारे 2 के बाद I आना चाहिए, तो I वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, B नंबर। G डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, उसमें I मिसिंग, अरे सॉरी गलत, ये B गलत होगा, D गलत होगा। ये 2 के बाद हमारे पास पहले I आना चाहिए, 2 के बाद पहले I आना चाहिए फिर G। तो यहाँ पे 2 के बाद I मिसिंग है, G के बाद I बोल रहा था, ये गलत है। करेक्ट आंसर D विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। बोल रहा है ये अनुमति रोटेशन की नहीं है, आपको ये देखना कि ये यहाँ है, तो अगला कहाँ गया। पॉज करिए, सॉल्व करिए। आ जाओ आप लोग सोल्यूशन पे देखते हैं। देखिए पहले एक डंडी थी नीचे, अब यही डंडी यहाँ क्लॉकवाइज नीचे की तरफ आई, 2 डंडी हुई, फिर क्लॉकवाइज आई, ऊपर आनी चाहिए 4 डंडी। ऊपर 4 डंडी हमारे पास इन दोनों ऑप्शन में है, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। अब ये देखिए, अगर इसकी नोक की तरफ हम फेस करें तो ये नीचे की तरफ नोक है, और इधर शिफ्ट हुआ है, इस कोने पे गया, यानी क्लॉकवाइज ही शिफ्ट होता जा रहा है ब्लॉक। यहाँ के बजाय अब यहाँ आएगा, यहाँ A नंबर में नहीं है, आएगा C नंबर ऑप्शन। और नोखें हमेशा नीचे की तरफ हो रही, इधर की तरफ, इधर जस्ट अपोजिट। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया है। तो सही जवाब इज ऑप्शन नंबर C इज डेफिनेटली करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच। ये आज का हमारे पास सेशन के कुछ क्वेश्चंस थे, जो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस मैंने इसमें मार्क किए हैं, उन्हें जरूर अटेम्प्ट करिएगा। मिलता हूं मैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। शाम के 5 बजे का टाइम ध्यान रखिए। SSC GD कंप्लीट प्रैक्टिस बैच चल रही है, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं डेली शाम को 5 बजे।